वेलकम बेटा, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एनिमल किंगडम। हम एनिमल किंगडम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और हमने एनिमल क्लासिफिकेशन को समझ रहे हैं। एनिमल्स को दो सिंपल ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, नॉन कॉर्डेड एंड कॉर्डेड। नॉन कॉर्डेड वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर नोटोकोड या कोई भी हार्ड कोड उनकी बॉडी में या उनकी लाइफ साइकिल के दौरान नहीं पाई जाती, तो उन्हें हम कहते हैं नॉन कॉर्डेड। और जिनमें नोटोकोड पाई जाती है बॉडी के सपोर्ट के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉर्डेड कहते हैं। तो एट फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नोटोकोड फाइला। हमने बच्चों पॉरीफेरा डिस्कस कर लिया है, हमने सिलेंट्रेटा भी डिस्कस कर लिया है, हमने टीनोफोरा फाइलम डिस्कस कर लिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्के हेल्मिन्थेस एंड एनेलिडा। यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। बच्चों एनेलिडा पहले ऐसा फाइलम है जो कि फिलोमेट है और ट्रिप्लोब्लास्टिक फिलोमेट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चों कल की क्लास में शोएब ने लास्ट में एक क्वेश्चन किया था कि इसमें डेवलपमेंट कैसा है एनेलिड्स के अंदर, अर्थवर्म्स वगैरह में। तो जो एनेलिड्स हैं इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वा स्टेज इनमें पाई जाती है। तो जो एनेलिड्स हैं इनकी लार्वा स्टेज का नाम है ट्रोकोफोर। ये कंपटीशन के क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुने आप। ट्रोकोफोर लार्वा, ओके। तो एनेलिडा फाइलम में जो लार्वा स्टेज है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रोकोफोर कहते हैं। आगे बात समझ में। तो बच्चों एनेलिडा हमने कर लिया है। लेट वी टेक द न्यू फाइलम आर मोलस्का। हम नेक्स्ट फाइलम ले लेते हैं मोलस्का, ओके। सेवंथ, जो सेवंथ फाइलम है वो है एनेलिडा। सॉरी, सेवंथ फाइलम है बेटा मोलस्का। मोलस्का, ओके। बच्चों आज हम ऐसे करेंगे, कुछ पॉइंट्स लिखते हुए चलेंगे, जिससे क्या कि आप जो वीडियो देखो तो उसमें आपको ये भी चीजें पता चले, ठीक है ना। तो मोलस्का की मैं बात करूं तो ये सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल हैं और इनके बाहर एक कैल्शियम कार्बोनेट का शेल पाया जाता है इनके प्रोटेक्शन के लिए। आगे बात समझ में। तो ये मोस्टली ये मरीन होते हैं और जो मोलस्का फाइलम है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। जो सबसे बड़ा फाइलम है जिसके नंबर ऑफ एनिमल सबसे ज्यादा होते हैं वो आर्थ्रोपोडा है, ओके। तो मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, ओके। और इनकी जो बॉडी होती है सॉफ्ट होती है, इनकी जो बॉडी होती है सॉफ्ट होती है और इनमें सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी, ठीक है बेटा। और ये बायलेटरल सिमेट्रिक हो सकते हैं ये, ठीक है ना। और इनके फीचर को डिस्कस करें यदि हम, तो इसका नेक्स्ट फीचर है ये कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दीज आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्मिनल लेयर्स पाई जाती है इनमें। और इनमें बच्चों ये सीलोमेट होते हैं। ये क्या होते हैं, सीलोमेट होते हैं, ओके। ये सीलोमेट होते हैं। सीलोमेट एनिमल होते हैं, लेकिन बच्चों इनकी जो सीलोम होती है वो रिड्यूस्ड होती है। इनकी जो सीलोम है वो रिड्यूस्ड होती है, ओके। और इनके अंदर जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, यानी कि माउथ और एनएस इनमें अलग अलग होते हैं। तो एक कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब पाई जाती है इनके अंदर। और
इनके अंदर जो है नर्वस सिस्टम पाया जाता है, नर्वस सिस्टम इनमें पाया जाता है। तो जो एंटीरियर पार्ट है उसमें हेड हो गया, और इनसे जो है नर्व कॉर्ड्स निकलती है जो बॉडी में फैली रहती है। ओके, इनके जो डॉर्सल पार्ट है बच्चों, जो मॉलस्क होते हैं इनका जो डॉर्सल एरिया है, ऊपरी डॉर्सल कहते हैं ऊपरी पार्ट को, तो उसमें क्या स्किन का फोल्ड पाया जाता है। उस फोल्ड को हम क्या कहते हैं, डबल फोल्ड को हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। और बेटा जो मेंटल है ना, मेंटल के अंदर जो खाली स्पेस है, जो कैविटी है, उसे हम क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम मेंटल कैविटी कहते हैं। और मेंटल कैविटी के अंदर एनस भी पाया जाता है, ठीक है ना। और जो गिल्स हैं, जो टिलिडिया है, वो भी इनमें पाए जाते हैं। ओके बेटा, गिल्स इनमें जो है, मैं बता रहा हूँ गिल्स के बारे में। तो जो मेंटल कैविटी है उनके अंदर एनस भी पाया जाता है, और जो गिल्स हैं वो भी पाए जाते हैं। ओके, और इनमें जो है मूवमेंट के लिए जो है जो फीड है, फीड पाए जाते हैं मूवमेंट के लिए इनमें। और इनमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स पाए जाते हैं। इनके अंदर क्या पाया जाता है बेटा, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स, इनके जो गिल्स हैं, गिल्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है, गिल्स को हम क्या कहते हैं, टीनिडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, टीनिडियम कहते हैं। ओके, इनके गिल्स को हम टीनिडियम कहते हैं। इसके अलावा इनमें सेंसेशन के लिए जो है, सेंसेशन के लिए इनमें आईज पाई जाती हैं, सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। और इसके अलावा इनमें टेंटेकल्स भी पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं, टेंटेकल्स नाम की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी पाई जाती हैं। और एक्सक्रीशन के लिए इनमें 1 or 2 पेयर ऑफ किडनी, 1 or 2 पेयर ऑफ किडनी, इनमें एक्सक्रीशन के लिए 1 or 2 पेयर ऑफ किडनीज पाई जाती है। ओके बेटा, और इसके हम कुछ और फीचर अगर देखें, हम डिस्कस कर रहे हैं दोबारा से, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, हम डिस्कस कर रहे हैं फाइलम मोलस्का के बारे में। ये नेक्स्ट फाइलम है नॉन कॉर्डेट का, और इनकी जो एनिमल्स है उनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, और इनका जो मेनली ये पाए जाते हैं मरीन वाटर के अंदर पाए जाते हैं। मेनली कहाँ पाए जाते हैं, ये मरीन वाटर के अंदर पाए जाते हैं। और इनके बाहर क्या है, कवच, आपने देखो घोंगे देखे होंगे, सीपी या घोंगे, बस वो मॉलस्क ही है। तो इनकी बॉडी के बाहर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का शेल पाया जाता है, जो इनको प्रोटेक्शन देता है। ओके, तो हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, द बॉडी इज सॉफ्ट, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये सीलोमेट होते हैं। सीलोम इनकी रिड्यूस्ड होती है, इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। एंड नर्वस सिस्टम में इनमें एंटीरियर हेड पाया जाता है और नर्व कोड्स पाई जाती हैं। और इनकी जो डॉर्सल जो स्किन का फोल्ड है उसे हम मेंटल कहते हैं। और जो डॉर्सल फोल्ड है मेंटल स्किन का, उसके अंदर जो कैविटी उसे हम मेंटल कैविटी कहते हैं। रेस्पिरेशन के लिए इनमें गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स को टीनिडियम कहते हैं। और इनमें टेंटेकल्स भी पाए जाते हैं, आईज भी पाई जाती हैं। और 1 or 2 पेयर किडनीज के पाए जाते हैं फॉर द एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए इनमें किडनीज पाई जाती हैं। अच्छा, अब बात करें इनमें रिप्रोडक्शन की, तो मैं ये रख कर देता हूँ। ये इतने सारे फीचर है बच्चों, काफी सारे फीचर आप जो अपने बेस लिए थे उनके आधार पर हम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, इनमें रिप्रोडक्शन से पहले मैं बता दूं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है इनमें बेटा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, इनकी ब्लड ओपनली फ्लो होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो ब्लड का जो फ्लो है ओपनली होता है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि इनका जो ब्लड है, ब्लड के अंदर इनका ब्लड ब्लू कलर का होता है, इनका जो ब्लड होता है नीले कलर का होता है। और उसके लिए इनमें हीमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोसाइनिन पिगमेंट इनमें देखने को मिलता है। ओके, इनके ब्लड में, तो दैट्स व्हाई द ब्लड अपीयर ब्लू। ओके, और अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया नहीं जाता, इनके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया नहीं जाता। ओके बेटा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो मेल फीमेल है वो सेपरेट होते हैं, और
फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल देखने को मिलता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। और इनमें मैं लिख देता हूँ, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल पाया जाता है और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके। और इनमें बच्चों इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। कैसा डेवलपमेंट देखने को मिलता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, यानी कि लार्वा स्टेज इनमें पाई जाती है, लार्वा स्टेज पाई जाती है। अब बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि इनका जो लार्वा है, उस लार्वा का नाम है ग्लोकीडियम, ग्लोकीडियम, ग्लोकीडियम और वेलिजर। क्या नाम है? वेलिजर। दोबारा सुन लीजिए, जो मोलस्का जो फाइलम है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद में लार्वा स्टेज पाई जाती है और लार्वा स्टेज फिर एडल्ट में डेवलप होती है और इसीलिए इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और इनका जो लार्वा है, उस लार्वा का नाम है ग्लोकीडियम और वेलिजर। ध्यान से सुनिए, ग्लोकीडियम और वेलिजर, ये कॉम्पिटिशन में इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। बच्चों आपको भी ऐसे ही ध्यान रखना है। मैं जो भी नोट्स भेज रहा हूँ, आप जब नोट्स की स्टडी कर रहे हो तो जहां भी ऐसे ऑब्जेक्टिव पार्ट आते हैं ना, लार्वा की स्टेज है या जो भी है, तो उनको क्या छोटा सा अंडरलाइन कर लें आप, ठीक है ना, जिससे कि आपको ध्यान रखे कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्टिव पार्ट बन सकता है। तो ग्लोकीडियम और वेलिजर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ओके बेटा, तो इस तरीके से। और नेचुरल हैबिटेट की मैं बात करूं इनमें, तो ये एक्वेटिक होते हैं, मरीन वाटर में पाए जाते हैं। ओके। अब बच्चों मैं एक एग्जांपल बता के फिर एक बॉडी प्लान बनाऊंगा, मोलस्क एनिमल का एक जनरल बॉडी प्लान बनाऊंगा, उससे आपको कहानी समझ में आ जाएगी। इनके काफी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। ओके बेटा। इसके अलावा यूनियो, यूनियो इनका एग्जाम्पल है। पाइला, पाइला इनका एग्जाम्पल है। अब बच्चों यहाँ पर एक और कॉम्पिटिटिव पार्ट आ गया, नियोपिलाइना। इनका एक एनिमल है नियोपिलाइना। अब जो ये नियोपिलाइना है ना बेटा, इनके अंदर क्या है? नियोपिलाइना जो है ये भी एक एग्जाम्पल है। ऐसा माना जाता है कि ये कनेक्टिंग लिंक है। नियोपिलाइना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बिटवीन द एनेलिड्स एंड मोलस्क। के मोलस्क और एनेलिड्स के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो नियोपिलाइना है। क्या है बेटा? नियोपिलाइना है। ओके, अंडरस्टूड। ध्यान से सुन लीजिए। देखो क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं यहाँ पर, आज मैं साथ साथ में तैयारी करता चलूँ, मुझे ये तो पूरा विश्वास है कि आप थ्योरेटिकल एग्जाम में कहीं नहीं अड़ोगे। मेरा रोल क्या है कि मैं आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है ना वो भी साथ में बिल्ड करूँ। हिमोसाइनिन पिगमेंट, ये क्वेश्चन बन सकता है आगे एग्जाम्स में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, लार्वा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि डेवलपमेंट कैसा होता है। लार्वा स्टेज पूछी जा सकती है और नियोपिलाइना का क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात समझ में आपके। और इसके अलावा जो अदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इनमें, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो भी एक पॉइंट है। ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, टीलोमेट है। ओके, किडनीज इनमें पाई जाती है, 1 और 2 पेयर ऑफ किडनीज फॉर द एक्सक्रीशन, ठीक है ना। और रेस्पिरेशन के लिए गिल्स या टीनिडियम जिन्हें कहते हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव पार्ट है जो आपको आगे एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। ओके बेटा, तो मैं रब कर रहा हूँ और एक बेटा बॉडी प्लान ड्रॉ कर रहा हूँ। आप भी मेरे साथ साथ में ज्वाइन करें और एक रफ कॉपी के अंदर आप भी साथ में ड्रॉ करें। मोलस्क एनिमल का एक बॉडी प्लान ड्रॉ कर रहा हूँ, जिससे क्या थोड़ा आइडिया लग जाता है कि इस प्रकार के एनिमल्स इस फाइलम के अंदर पाए जाते हैं। ओके।
ये इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वाला पार्ट आ गया। ठीक है बच्चों, और जनरल बॉडी प्लान है मॉलस्क एनिमल्स के लिए। ठीक है बेटा, ठीक है। और यहाँ मैं एक सेल ड्रॉ कर देता हूँ तरीके से इनके ऊपर। ठीक है, और यहाँ एक स्ट्रक्चर है मीडियम नाम से। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया हेड पार्ट है ना, ये तो क्या हो गया, हेड हो गया। ओके, ये तो हेड पार्ट हो गया। और ये इनका हो गया माउथ। ये क्या पोर्शन है बेटा, ये माउथ है, ये डाइजेस्टिव ट्यूब है। आपको दिखाई दे रहा है स्केच, दिस इज द डाइजेस्टिव ट्यूब है ना। तो ये माउथ हो गया, और ये जो हिस्सा है इसे हम एनस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एनस कहते हैं। और ये है टीनिडियम, ये है टीनिडियम, और इसे हम गिल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गिल्स। ओके, और ये है टेंटेकल्स, ये जो है टेंटेकल्स हैं। एक बच्चों अपन ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं ना, तो इसमें एक अपन जनरल प्लान ले रहे हैं ना, टेंटेकल्स। ठीक है, और ये हो गई इनकी आईज, आईज हो गई ये। ओके, ये आईज हो गई, और ये इनका सेल हो गया जो मैं बता रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट का। ओके, और ये इनका मेंटल पार्ट है। ये जो स्किन का पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मेंटल कहते हैं। और ये जो कैविटी है ना, यहाँ पर, यहाँ जो ये कैविटी दिख रही है आपको, एक सेल, और ये जो हिस्सा है ये मेंटल कैविटी वाला पार्ट आ गया। इसे हम क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी कहते हैं, मेंटल कैविटी। जिनमें मैंने आपको बताया था कि इसमें एनएस भी होता है, टीनिडियम भी होता है ना। तो जनरली, जनरल मैं लिख देता हूँ, जनरल बॉडी प्लान, जनरल बॉडी प्लान ऑफ मॉलस्क। तो मैं दोबारा से इनके एग्जांपल्स रिपीट कर देता हूं बच्चों। ये मॉलस्क है, इनके एग्जांपल है ऑक्टोपस, यूनियो, पाइला। ठीक है, तो ये इनके क्या है, एग्जांपल्स हैं। ये इनके क्या है, एग्जांपल्स हैं। ओके, तो आप देख लीजिए स्केच को। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फाइलम। आपको समझ में आया होगा कि फाइलम मोलस्क का नेक्स्ट फाइलम हम करेंगे आर्थ्रोपोडा। ओके बेटा, अच्छा मैं आपको इनके नोट्स जब सेंड करूंगा तो आप एक बार और उनके स्केचेज और जो भी पॉइंट्स हैं देखना, तो उससे रिलेटेड आपके सारे भी जो भी डाउट हैं वो और क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट फाइलम ले रहे हैं आर्थ्रोपोडा। द नेक्स्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा।
ओके, इसमें बच्चों आर्थ्रो का मीन है, इनमें क्या है बेटा, आर्थ्रो का मीन है जॉइंटेड। क्या मतलब होता है? आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, और पोडा, पोडा का मतलब होता है फीट, यानी कि इनमें जो फीट होता है जॉइंटेड फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, और ये लार्जेस्ट फाइलम है। ये क्या है बच्चों? लार्जेस्ट फाइलम है, यानी कि अर्थ के ऊपर जो सबसे ज्यादा जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो इसी फाइलम के पाए जाते हैं। काफी मतलब लैक शॉप में क्या है इनकी जो है स्पीसीज देखने को मिलती है। ओके बेटा, अब हम लेते हैं इनके और कुछ फीचर्स डिस्कस करते हैं। ये बच्चों बायलैटरल सिमेट्रिक है। ये क्या है? बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्रिक है ये। ओके, और इनके अंदर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये क्या है बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये। ओके, और इनमें 3 जर्मिनल लेयर्स, इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और ये सीलोमेट है। ये क्या है? सीलोमेट है। और इनमें भी क्या होता है बच्चों, इनके अंदर भी क्या है कि जो सिलोम है वो रिड्यूस्ड होती है, यानी कि जो सिलोम होती है वो पूरी तरीके से फैली नहीं रहती, सिलोम जो होती है वो रिड्यूस्ड होती है। ओके, और इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ओके, इनके अंदर बच्चों नर्वस सिस्टम होता है। इनके अंदर क्या होता है? नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ठीक है ना? तो इनके अंदर क्या है, जो इनका इंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट में इनका हेड पाया जाता है नर्व रिंग्स के फॉर्म में। और उनके अलावा वहां से क्या ब्रांचेज निकलती है नर्व कोर्ड, जो इनकी बॉडी में फैली रहती है। और इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दे हैव द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और इनका जो ब्लड है, ब्लड जो है वो कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है। okay? और इसे हम हीमोलिम्फ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ भी कहते हैं। इनका जो ब्लड है बेटा वो कलरलेस होता है, और इसे हम हीमोलिम्फ भी कहते हैं। और इसके अलावा इनमें जो हार्ड एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है बच्चों? एक बार देख लीजिए इन पॉइंट्स को, फिर आगे के पॉइंट्स में समझा रहा हूँ। आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, पोडा मीन्स फीट, this is the largest phylum of the world. They have the bilateral symmetry. They are the triploblastic. They have the 3 germinal layers. They are the coelomate animals. The coelom is reduced. Organ system level of organization is found in the arthropods. Nervous system पाया जाता है, नर्व रिंग या हेड पाया जाता है जिनसे नर्व कोड डेवलप होती हैं। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, और इनमें ब्लड कलरलेस होता है। ओके, और इनके ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं आगे के, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। इनमें इनमें इनकी बॉडी को हम इनकी बॉडी को हम 2 भागों में, हेड एंड ट्रंक में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इन्हें हम हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, थोरैक्स एंड एब्डोमेन 3 भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं। ओके, हेड या ट्रंक में, या हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड कर सकते हैं। और इनमें क्या है, 2 पेयर ऑफ लेग्स, 3 पेयर ऑफ लेग्स, ठीक है ना, पाई जा सकती हैं। ठीक है, और जॉइंटेड लेग्स होती हैं। इनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। इनमें आउटर एक हार्ड एक्सोस्केलेटन पाया जाता है जो कि काइटिन का बना होता है। जो एक्सोस्केलेटन होता है बेटा वो किसका बना होता है? काइटिन का। एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है? काइटिन का। ये कंपटीशन का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि काइटिन के द्वारा। अच्छा, जब है ना एक छोटा आर्थ्रोपोड जब डेवलप हो रहा होता है तो अपनी लाइफ के दौरान वो काफी बार क्या करता है, अपनी जो हार्ड जो स्किन है उसको वो रिमूव करता है।
हार्ड स्किन को वो क्या करता है बेटा, रिमूव करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल्टिंग, ठीक है ना। और इक्डाइसिस कहते हैं, और इक्डाइसिस कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना कि जो आर्थ्रोपोड एनिमल्स होते हैं वो अपनी लाइफ के दौरान अपनी स्किन को रिमूव करते हैं और नई स्किन बनती है जो कि सॉफ्ट होती है, ठीक है ना। तो उस सॉफ्ट स्किन के दौरान वो क्या अपनी बॉडी को ग्रोथ कर लेता है। फिर जैसे ही वो एक्सोस्केलेटन हार्ड हो जाता है तो वो ग्रोथ नहीं कर पाते, इसलिए बार बार वो उसको रिमूव करते हैं। तो इस रिमूवल को हम क्या कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं या एक्डाइसिस कहते हैं। ओके, इनमें अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन के लिए इनमें ट्रेकिया, रेस्पिरेशन के लिए ट्रेकिया, ठीक है ना, स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं, एंड स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं। ट्रेकिया एंड स्पाइरेकल, ट्रेकिया क्या है, ट्यूब्स हैं इनकी, जो ट्रेकियल सिस्टम है इनके अंदर ट्यूब्स हैं, और जो इनके पोर्स हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्पाइरेकल्स कहते हैं। इसके अलावा जो स्कॉर्पियन है और जो किंग क्रैब्स हैं उनमें अलग अलग जो है देखने को मिलता है बुक गिल्स, बुक गिल्स नाम के स्ट्रक्चर रेस्पिरेशन के लिए। बुक लंग्स भी पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, बुक लंग्स भी पाए जाते हैं। ओके, तो दोबारा सुन लीजिए, ट्रेकिया है, स्पाइरेकल्स हैं, बुक गिल्स हैं, बुक लंग्स हैं। तो इनके कई ग्रुप में इनके थ्रू भी क्या होता है, रेस्पिरेशन पॉसिबल होता है। ओके बेटा, तो ये है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स में लेता हूँ फाइलम आर्थ्रोपोड के लिए, आर्थ्रोपोडा फाइलम के लिए। अब बात करते हैं इनमें सेक्सुअल स्टेज की। जो आर्थ्रोपोड होते हैं इनमें मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल जो होते हैं अलग अलग होते हैं। और कुछ एक्वेटिक फॉर्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन जो मेजोरिटी जो है, जो आर्थ्रोपोड की जो मेजोरिटी है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करती है। यानी कि मेल और फीमेल के अंदर क्रॉस होता है और जो फर्टिलाइजेशन है स्पर्म और ओव्यूम में वो इंटरनल होता है, और ये ओवीपेरस होता है। ये क्या होता है, हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की, तो यूनिसेक्सुअलिटी देखने को मिलती है इनके अंदर, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इसके अलावा ओवीपेरस, ये क्या है बेटा, ओवीपेरस एनिमल्स है ये क्या है, ओवीपेरस एनिमल्स है। ओके बेटा, और इनमें जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट देखने को मिल सकता है, इनडायरेक्ट देखने को मिल सकता है। वैसे ओवीपेरस स्टेज रहती है इनमें, ठीक है। इनका कोई स्पेशल लार्वा अपन को लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। तो इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। आपको नाम से ही पता चल गया हो गया, जितने भी हाउस फ्लाइज हैं, बटरफ्लाई है, स्कॉर्पियन है, किंग क्रैब्स है, जो भी टिड्डे वगैरह जो भी नजर आते हैं आपको, इंसेक्ट्स हैं, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ आर्थ्रोपोड। इवन बच्चों आप हंसोगे, रामदेव जी का जो घोड़ा कहते हो ना जिसे आप, वो भी आर्थ्रोपोड है, ठीक है बेटा। तो मैं लिख देता हूँ, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई, कोमा, मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो, इसके अलावा बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, और बात करें तो अपन बटरफ्लाई के अलावा स्कॉर्पियन, जो स्कॉर्पियन है वो भी इनका एग्जाम्पल है। किंग क्रैब, वो भी इनका एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा। और इसके अलावा जो प्रॉन है, जिसे हम झींगा मछली कहते हैं, साउथ में इसे सेक कर खाया जाता है। प्रॉन, प्रॉन को हम पेलिमोन भी कहते हैं। आगे बात समझ में आपके। अब बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, एक्सक्रीशन की अगर अपन बात करें तो बच्चों एक्सक्रीशन की, एक्सक्रीशन हम ले लेते हैं इस टॉपिक के अंदर, फिर क्लास को ओवर करते हैं, आपकी क्लास को। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में इनमें यूरिकोटैलिक, ये क्या है बच्चों, यूरिकोटैलिक है। यानी कि एक्सक्रीशन के दौरान एक्सक्रीटरी मैटर के रूप में यूरिक एसिड को ये रिलीज करते हैं। और एक्सक्रीशन के लिए इनमें कई सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं, जैसे कि ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती है, ग्रीन ग्लैंड्स हैं, ओके। और उसके अलावा मेल्पीगियन ट्यूब्यूल्स है, जैसे कि कॉकरोच है, कॉकरोच के अंदर क्या है, मेल्पीगियन ट्यूब्यूल्स नाम की स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। तो ये
अच्छा, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। अच्छा, ये जो ग्रीन ग्लैंड्स है ये तो डायरेक्टली एक्सक्रीट करती है आउटसाइड द बॉडी, जबकि जो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल है ये खुलती है डक्ट के अंदर, जो डाइजेस्टिव ट्यूब होती है उसके अंदर खुलती है, वहां से फिर एक्सक्रीशन करती है। तो बच्चों एक्सक्रीशन के लिए इनमें यूरिकोटैलिक जो है इनका स्टेज है। तो बच्चों आज के टॉपिक को हम यहीं ओवर करते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको आज के दोनों फाइलम, फाइलम मोलस्का एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा अच्छे से समझ में आए होंगे। आर्थ्रोपोडा के लिए जो स्केच है वो हम चैप्टर 7 या 8 में करेंगे। आगे जब एनिमल्स की एनाटॉमी हम पढ़ेंगे तो कॉकरोच, अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग का टॉपिक अलग से स्टडी करेंगे, तो उसमें हम कॉकरोच के स्केच को डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट फाइलम हम लेंगे इकाइनोडर्मेटा, जो कि कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।